वेलकम टू की टू बेसिक यूट्यूब चैनल। की टू बेसिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पहला पार्ट देखा था कि किसी भी लेसन या चैप्टर या फिर किसी स्टोरी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले किस बात को ध्यान। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। अब हमने देख लिया था कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये एक पैराग्राफ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से ये सेकंड नंबर का पैराग्राफ हो गया यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये थर्ड नंबर का पैराग्राफ हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोर्थ नंबर का पैराग्राफ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा फिफ्थ नंबर का पैराग्राफ हो गया। फिर ये हो गया सिक्स्थ नंबर का पैराग्राफ और यहाँ से यहाँ तक सेवेंथ नंबर का पैराग्राफ। यानी कि ये जो लेसन है द एक्स एंड द वुड कटर, ये जो स्टोरी है ये टोटल सात पैराग्राफ से मिलकर के बना है। अब हम एक एक पैराग्राफ को ध्यान से देखेंगे, एक एक पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि ये एक एक पैराग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ नंबर 1 को ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसमें 3 चीजें ध्यान से ढूंढनी है। सबसे पहले हमको 3 चीजें देखनी है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब तीनों में ये डॉट बिंदु पहले से लगा हुआ है। अब देखिए इसमें ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 1 में हम सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, ये जो लिखा गया है यहाँ पर आकर एक डॉट हमको मिल गया, एक बिंदु मिल गया, ठीक है, ये वाली। इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंटेंस नंबर 1। यहां से लिखना शुरू किया, ठीक है, फिर यहाँ पर ला करके एक बिंदु लगा दिया। तो इस बिंदु को, इस डॉट को हम ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी वंश से लेकर के विलेज तक ये एक सेंटेंस नंबर 1 हो गया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये, फिर यहाँ पर हमको मिला ये फुल स्टॉप, इसको कहेंगे सेंटेंस नंबर 2। मतलब यहाँ से लेकर के और इस फुल स्टॉप तक, यहाँ से लेकर के और इस फुल स्टॉप तक ये हो गया सेंटेंस नंबर 2। फिर तीसरा यहाँ से ढूंढना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे हमको मिला तीसरा बिंदु, तो इसको बोलेंगे सेंटेंस नंबर 3। यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हो गया सेंटेंस नंबर 3। फिर उसके बाद से आता है यहाँ से और फिर लिखना शुरू किया और यहाँ पर ला करके यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया। तो इस बिंदु को, ये, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस नंबर 4। कहाँ से, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। यानी हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1, 1, 2, 3 एंड 4, पैराग्राफ नंबर 1 4 सेंटेंसेस से मिलकर के बना हुआ है। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं पैराग्राफ नंबर 1 टोटल 4 सेंटेंसेस मिला हुआ है। पैराग्राफ नंबर 1 4 सेंटेंसेस से मिलकर बना है। देखिए सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 4, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो पैराग्राफ नंबर 1 है इसमें 4 सेंटेंसेस है। तो पैराग्राफ नंबर 2 को स्टार्टिंग से देखते हैं और ढूंढते हैं किसको, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क को। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये है कॉमा, कॉमा को इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसको बाहर कर देंगे।
फिर उसके बाद ये देखिए, ये है फुल स्टॉप, तो इसको बोलेंगे सेंटेंस नंबर 1। ठीक है, ये यहां से लेकर के और यहां तक ये पहुंचा, इसको बोलेंगे सेंटेंस नंबर 1। पैराग्राफ नंबर 2 का ये है सेंटेंस नंबर 1। फिर यहां से द यहां से ये लिखना शुरू किया है, फिर लिखते गया है, फिर यहाँ पे आकर डॉट लगा दिया है, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 यानी पैराग्राफ नंबर 2 का ये हो गया दूसरा सेंटेंस, यहां से लेकर के और यहां तक। फिर ये यहां से लिखना शुरू किया, फिर लिखते गया है, और ये बन गया यहाँ पर फुल स्टॉप यानी कि डॉट, और इसको भी बोलेंगे सेंटेंस नंबर 3। फिर यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, और यहाँ पे आके फुल स्टॉप, ये बिंदु डॉट, ये भी क्या है, सेंटेंस नंबर 4। तो हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 2 भी 1 2 सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3 और सेंटेंस 4, पैराग्राफ नंबर 2 भी 4 सेंटेंसेस से मिलकर के बना हुआ है। तो इसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 2 भी 4 सेंटेंसेस से मिलकर के बना है। जिस तरह से पैराग्राफ नंबर 1 में 4 सेंटेंसेस है, वैसे ही पैराग्राफ नंबर 2 में भी 4 सेंटेंसेस है। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2 ये है, और इसमें सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4, इसमें 4 सेंटेंस है। अब पैराग्राफ नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 को देखा जाए तो ये भी यहाँ से लिखना शुरू किया है, यहाँ पे लाके छोड़ दिया है, तो इसका नाम पड़ा पैराग्राफ नंबर 3। अब इस पैराग्राफ नंबर 3 में कुल कितने सेंटेंसेस है, इसको अच्छी तरह समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये है कॉमा, तो इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ से लिखता गया है, फिर यहाँ कहीं भी नहीं मिला, फिर यहाँ पे मिल गया एक बिंदु। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पैराग्राफ नंबर 3 का ये सेंटेंस नंबर 1 है, यानी कि ये पहला सेंटेंस है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो सडनली से लेकर के और यहाँ तक, ये जो भी लिखा है इसमें हमने इसका नाम दिया सेंटेंस नंबर 1। फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, फिर यहाँ लिखते गए, फिर यहाँ पर ला करके एक बिंदु लगा के छोड़ दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2। ठीक है, यानी पैराग्राफ नंबर 3 का ये दूसरा सेंटेंस है। फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, फिर लिखते गया है, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा करके यहाँ पर बिंदु लगाकर, ये जो बिंदु है इसको की वजह से हमने नाम दिया, ये हो गया सेंटेंस नंबर 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 3 में टोटल 1 2 3 टोटल 3 सेंटेंसेस है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 3 भी 3 सेंटेंसेस से मिलकर के बना है। पैराग्राफ नंबर 3 में कितने सेंटेंस हैं, 3 सेंटेंस। पैराग्राफ नंबर 1 में 4 सेंटेंसेस, पैराग्राफ नंबर 2 में भी 4 सेंटेंसेस, और पैराग्राफ नंबर 3 में 3 सेंटेंसेस से मिलकर के बना हुआ है। अब समझते हैं पैराग्राफ नंबर 4 को। ये है पैराग्राफ नंबर 4, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो ये पैराग्राफ नंबर 4 है, इसमें देखते हैं कितने सेंटेंस है। तो हम क्या ढूंढेंगे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ढूंढना शुरू किया, लिखता गया, फिर यहाँ पे बिंदु लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे सेंटेंस नंबर 1। क्या कहेंगे, सेंटेंस नंबर 1। फिर
कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के और इस फुल स्टॉप तक। फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, फिर यहाँ हो गया ये है कॉमा, फिर यहाँ तक ये गया, ये हो गया दूसरा सेंटेंस, दूसरा फुल स्टॉप मतलब कि दूसरा सेंटेंस। ये हो गया सेंटेंस नंबर 2, इसमें सेंटेंस नंबर 2 हो गए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 4 एक और 2 सेंटेंसेस से मिलकर के बना है। तो पैराग्राफ नंबर 4 2 सेंटेंसेस से मिलकर के बना है। अब पैराग्राफ नंबर 5 को देखते हैं। अभी इसको हम चेक करेंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी कि पैराग्राफ नंबर ये 5 हो गया। इसमें ढूंढते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ से लिखना शुरू किया है, फिर दूसरे लाइन में आया, यहाँ भी नहीं है, फिर तीसरे लाइन में आकर के यहाँ पर बिंदु मिला, यानी कि फुल स्टॉप। तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस नंबर 1। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा लिखना शुरू किया, पहली लाइन में नहीं है कुछ भी, दूसरी लाइन में भी कॉमा है, इसको नहीं लेंगे, ये कॉमा है इसको हम नहीं लेंगे। फिर तीसरी लाइन, दूसरी लाइन कंप्लीट, फिर तीसरी लाइन में चलेंगे, इसमें भी कहीं फुल स्टॉप नहीं है, फिर यहाँ पर आकर के यहाँ पर है ये, इसको हम कहेंगे सेंटेंस नंबर 2। यानी कि पैराग्राफ नंबर 5 में एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ तक, यानी कि 2 सेंटेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 5 भी 2 सेंटेंसेस से मिलकर बना है। पैराग्राफ नंबर 1 4 सेंटेंसेस से मिलकर बना है। पैराग्राफ नंबर 2 में भी 4 सेंटेंसेस है। पैराग्राफ नंबर 3 में 3 सेंटेंस है। पैराग्राफ नंबर 3 में 3 सेंटेंसेस है। पैराग्राफ नंबर 2 में 2 सेंटेंसेस है। पैराग्राफ नंबर 5 में भी 2 सेंटेंस है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 में। पैराग्राफ नंबर 6 ये है, यहाँ मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये है पैराग्राफ नंबर 6। अब इसमें हम ढूंढना शुरू करते हैं, क्या ढूंढेंगे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हमको अब तक सिर्फ फुल स्टॉप ही मिला है। तो देखो पहली लाइन को हम देख रहे हैं ध्यान से, फिर इसमें लिखते हुए गया है, कहीं भी नहीं मिला, फिर यहाँ तीसरी लाइन में आकर के ये मिल रहा है फुल स्टॉप। तो इसको हम बोलते हैं सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 यानी कि पैराग्राफ नंबर 6 का ये पहला सेंटेंस है। फिर यहाँ से, फिर ये है अगली लाइन, फिर ये भी अगली लाइन, यहाँ पर आकर के फुल स्टॉप है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटेंस नंबर 2। क्या कहेंगे, सेंटेंस नंबर 2। फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, फिर लिखते गया है, फिर यहाँ भी नहीं मिला, फिर यहाँ भी नहीं मिला, और लास्ट में आकर ये हो गया यहाँ पर फुल स्टॉप, यानी कि सेंटेंस नंबर 3। तो हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 6 भी 3 सेंटेंसेस से मिलकर के बना है। ठीक है, ये है पैराग्राफ नंबर 7 जो कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा। इसमें क्या है, सेंटेंस नंबर 1। यानी ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 7 एक ही सेंटेंस से मिलकर के बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 7 एक सेंटेंस से बना है। अब हम इसको देख लेते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1 में 4 सेंटेंस है, पैराग्राफ नंबर 2 जो बना है 4 सेंटेंसेस से मिलकर के, पैराग्राफ नंबर 3 भी 3 सेंटेंसेस से मिलकर के, पैराग्राफ नंबर 4 में 2 सेंटेंसेस है,
पैराग्राफ 5 में 2 सेंटेंसेस है, पैराग्राफ 6 में 3 सेंटेंसेस है और पैराग्राफ 7 में 1 सेंटेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कोई भी एक पैराग्राफ कैसे बनता है, एक या एक से अधिक सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। एक या एक से अधिक सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। क्योंकि हमने देख लिया कि एक है, दो है, यहाँ एक है, दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ भी तीन है, चार है, मतलब एक या एक से अधिक अगर सेंटेंस मिल गए तो एक पैराग्राफ बन जाता है। अब देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा कि सेंटेंस कैसे बनता है या सेंटेंस